हेलो एंड वेलकम टू एमएस टीवी। आई एम नेहा चौहान और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कलाकार के साथ जिन्होंने टीवी और सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने इंटेंस रोल्स और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने लोगों का दिल जीता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन शाहबाज सर। वी वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, आपको मार्वल स्टूडियोज में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश हमारे वक्त पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होता और हम भी कुछ सीख के हम लोगों ने जो सेल्फ ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, यू नो, एनएसडी और एफटीआई के अलावा और कोई इंस्टीट्यूशन होते नहीं थे हमारे वक्त। जी। और आजकल के आप लोग स्टूडेंट्स तो इतने लकी हो के इतना ये एएएफटी जैसी इंस्टीट्यूशन में आप लोग सीख रहे हो, एंड यू गाइस आर वेल ट्रेन्ड, वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। यू गाइस आर लकी। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो यही रहेगा कि जब आप एक्टिंग की जर्नी आपकी शुरू हो रही थी तो एक्टिंग की तरफ आपको किस चीज़ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया? दरअसल उस जमाने में, जब हमारे जमाने में फिल्मों के अलावा और कोई एंटरटेनमेंट था नहीं, गेम्स या तो क्रिकेट फुटबॉल जो भी, और एंटरटेनमेंट फिल्में, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा जब हम लोग बड़े हो गए। जी। तो उस वक्त बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी, एंटरटेनिंग। आजकल की फिल्मों में तो इतना दम नहीं रहा। तो हमारे जमाने में बहुत एंटरटेनिंग फिल्में होती थी। मतलब हम लोग टिकट लेके अंदर जाए तो बाहर निकले तो ऐसा लगता था कि कुछ देख के निकले। और उस जमाने के एक्टर्स भी बड़े, यू जी। नो, अमित जी और फिरोज खान, विनोद खन्ना, इस तरह के सब बड़े, धर्म जी, बहुत लार्जर देन लाइफ दिखने वाले एक्टर्स होते थे। और ये वो जमाना था जब हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, वो ख्वाहिश रखता था कि मैं एक्टर बन जाऊं। बहुत ज्यादा हर आदमी एक्टर बनना चाहता था उस वक्त। क्रेज था उस टाइम पे। क्रेज था, बहुत बुरी तरह का क्रेज था, और फिल्में भी बहुत चलती थी, और टिकट खिड़की पे भीड़ बहुत होती थी। वो एक जमाना, अलग जमाना था। जी। आजकल आप लोग लकी तो हैं, लेकिन थोड़े से अनफॉर्चुनेट इसलिए हैं क्योंकि आपने वो जमाना नहीं देखा जो हमने देखा है। वी हैव सीन द गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा। वी हैव सीन के कैसे सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंचा, बिल्कुल। यू नो। तो फिर मैं अट्रैक्ट हुआ एक्टिंग की तरफ। वैसे तो मैं बेसिकली सिंगर बनना चाहता था, क्योंकि आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ ओह। सिंगर्स। माय फादर वाज अ ग्रेट, वेरी ग्रेट सिंगर, उस्ताद अमीर खान साहब। तो बट ही एक्सपायर्ड वेरी अर्ली। 74 में, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। फिर उसके बाद आई हैड टू डू समथिंग कनेक्टेड टू द आर्ट। तो मुझे लोग कहते थे कि भाई आप एक्टर बन जाओ, यू नो। थोड़ा सा हाइट अच्छी थी, थोड़ी आवाज अच्छी थी, जी। तो लोग बोलते थे कि आप एक्टर बन जाओ, शायद, यू नो, कर लोगे कुछ जी। एक्टिंग में। तो लोगों के बोलने पे मैं मुंबई आया। और मुंबई में बहुत वेलकमिंग सिटी है, वैसा तो जानती हैं जी आर्टिस्टों के लिए। बिल्कुल। तो आई वॉज एक्सेप्टेड वेरी वेल, देन आई स्टार्टेड एक्टिंग। और जब मैंने पहला अपना सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जब किया, उसके बाद आई फेल इन लव विद एक्टिंग। वाह। फिर उसके बाद मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगने लगा। हिस्टोरिकल रोल्स करता था, तो वो चीज मुझे लगती गई। फिर एक्टिंग फिर एक वक्त के बाद जरूरत भी बन जाती है, तो फिर चलने लगी गाड़ी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको एक्टिंग पसंद आने लगी थी, हाँ। तो आपने शायद कभी सोचा था कि आप सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही प्ले करोगे, पॉजिटिव रोल्स वगैरह इतने नहीं मिलेंगे, नेगेटिव रोल में ही जाना है? नहीं नहीं, मैं हीरो बन के आया था। अच्छा। मैं 3-4 फिल्में हीरो में की है, जो प्रेजेंस जिसमें, लेकिन जो लोगों को पसंद आती है वो ज्यादातर नेगेटिव हाँ, रोल्स की है। क्योंकि मेरा पहला टेलीविजन से इंट्रोडक्शन हुआ था, जी। तो उसमें मैं जरा घोड़े पे और ये सब था, एंड वॉरियर टाइप। तो जब मैं हीरो बन के आया, तो फिल्में चली नहीं। फिल्में नहीं चली तो फिर लोगों ने कहा कि नेगेटिव रोल्स करो आप। तो नेगेटिव रोल्स में पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली, एंड ओके। ऑडियंस ने मुझे पसंद करना शुरू बिल्कुल। किया नेगेटिव ग्रेट। रोल्स। और जैसे कि अगर अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपके जो किरदार जो आप ऑन स्क्रीन करते हो नेगेटिव रोल, लोग उसको ना आपकी रियल लाइफ से भी वो चीज करने लगते हैं कि हाँ ये इंसान अभी रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। हाँ, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है उस चीज की वजह से या इफेक्ट किया हो जिसने पर्सनल लाइफ पे? बहुत बार, कई बार ऐसा होता है। लोग
समझते हैं कि इमेज इमेज बाउंड हो जाता है एक्टर के, भाई यार ये बहुत सीरियस है आदमी है, ये इस तरह की नेगेटिव रोल्स करता है तो शायद अंदर से थोड़ा भी स्ट्रिक्ट और नेगेटिविटी हो, हाँ। ये हो। लेकिन अ, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लोग पर्दे पे नेगेटिव रोल्स करते हैं बेसिकली रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव होते हैं। दिख रहा है। यानी बहुत लाइक अमेजिंग पर्सनालिटी आपकी। आई मीन जो हम सोचते थे इंटेंस रोल्स जो स्क्रीन पे दिखते थे, आई फील लाइक इट्स अ टोटल डिफरेंट वर्जन। थैंक यू सो मच, यस सर। थैंक यू। एंड आपने टेलीविजन और सिनेमा दोनों में काम किया जी है, हाँ तो जी। दोनों मीडियम की अगर बात करें तो उसमें कोई डिफरेंसेस है, चैलेंजेस हैं जो आपने फेस करे हैं? चैलेंजेस टेलीविजन में, एक टेलीविजन इज लाइक अ मॉन्स्टर, उसको बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत ये एज एन एक्टर ग्रो करने का आपको मौका ज्यादा मिलता है। हम्म। फिल्मों में 3 घंटे में आपको सब सम अप करना पड़ता है, वो एक है। टेलीविजन में या अब वेब सीरीज में कहो हम्म। तो 10 एपिसोड तक आप अपने कैरेक्टर के साथ खेल सकते हो, सीन चाहिए है। तो मैंने टेलीविजन ज्यादा इंजॉय किया ओके। क्योंकि मैं जिस तरह के रोल करता था, जैसे हैदर अली जब मैं बना था, हम्म। आई वॉज 21 दैट टाइम, एंड मैंने 17 साल की उम्र से लेके 65 जब तक हैदर अली की डेथ हुई थी हम्म। उतना पूरा रेंज था कैरेक्टर का। तो वो चीज थी। और फिल्मों में ऐसा होता है कि 3 घंटे में आपको सिलेक्टेड सीन्स होते हैं। मतलब हम्म। हीरो की बात अलग है, हीरो को तो खैर अगर आप हीरो हो तो आपके ग्राफ दिखाया हम्म। जाएगा, लेकिन आप नेगेटिव को तो एक सिलेक्ट सीन्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने 20 सीन होंगे या हम्म। 25 सीन होंगे। तो मेरे हिसाब से एज एन एक्टर इन दोस टाइम्स, अब नहीं बात कर रहा हूँ, अब तो हम्म। टेलीविजन की वो हालात वैसे रहे नहीं, हम्म। क्योंकि नोबडी वॉचेस टीवी एनी मोर। एंड हमारे जमाने में आई यूज्ड टू एंजॉय टेलीविजन मोर। अमेजिंग। या और अगर रोल्स की बात करें, इतने आइकॉनिक रोल्स आपने करे हुए हैं, तो उसमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आपका फेवरेट हो? मेरा फेवरेट रोल मेरा पहला रोल ही है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जब कैमरे के सामने मैंने हम्म। यू नो चलना सीखा, तो मैंने लिटरली चलना वहां से सीखा। एंड आई ग्रू एवरी डे। हम लोगों ने तकरीबन 1 साल उसकी सीरियल हम्म। की शूटिंग की थी, और उसमें जो इंटरनल ग्रोथ होती है कैरेक्टर की, हम्म। और फिर वो एज होता है कैरेक्टर, तो वो एक मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आई थिंक माय फर्स्ट रोल वाज it was memorable for me. ग्रेट सर। और आपकी And then पूरी of course I liked Chandrakanta also because in that I was doing a romantic role. ओके। अमेजिंग। और अगर उसकी बात करें, कैरेक्टर्स की हमने भी बात करी, अगर फिल्मों की और सीरियल्स की बात करें, तो उसमें जो आपका एक्सपीरियंस रहा इतने करियर का जो भी है, उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए? देखिए, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हुँ। कोई ऐसी बात आपको याद हो, हुँ। लेकिन मैं सबसे यही कहता हूँ कि हर एक दिन मेमोरेबल ही रहा है। वाओ! Every day I went to the set, I went like a student, and till today, चाहे वो टीवी का हो या ओटीटी का हो या जहाँ भी, मैं जब सेट पे एंटर करता हूँ तो एज अ स्टूडेंट एंटर करता हूँ, और जब निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के और मेमोरीज लेके निकलता हूँ। बिल्कुल। तो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी। ग्रेट सर। जैसे कि हम गोल्डन पीरियड की बात कर रहे थे, अगर हम आज के एरा की बात करें जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओटीटी की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर हम फ़िल्म्स की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो आप उनको एक ऐसा क्या एक गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे जो जिससे चीज़ें चेंज हों? अगर हम देखें सिनेमा की तरफ लोग थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, अगर हम देखें क्योंकि ओटीटी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। नहीं, ओटीटी की तरफ इसलिए शिफ्ट हुए हैं हुँ। क्योंकि लॉकडाउन, हुँ। ये जो हमारा जो वो था, पैंडेमिक जो है हुआ था, हमारा पैंडेमिक जो कोविड। आया था, उसकी वजह से हम लोगों को वो दौर देखना पड़ा जो हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा बिल्कुल। होगा। उस दौर में ओटीटी ने हमें बहुत संभाला। फिर एक आदत सी पड़ गई क्योंकि बहुत लंबा हुँ। दौर था, तो उसके बाद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, निकलना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज पीपल वर स्कैर्ड, हुँ। देयर आर सो मेनी डेथ्स एंड ऑल दैट। तो अब अब अगर फिल्में वापस फिर से चलानी है तो स्टोरीज पे काम करना पड़ेगा, हुँ। और इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो साउथ वाले हुँ। कुछ हद तक बिल्कुल। कर चुके हैं। वैसे ये फेज है, बॉलीवुड का भी एक बहुत जबरदस्त फेज था। उस वक्त साउथ सिनेमा को कोई नहीं समझता था। हुँ। अब साउथ सिनेमा का फेज है, हुँ। थोड़े दिन में फिर बॉलीवुड का फेज आ जाएगा। ऐसा है।
बंगाली फिल्म्स हैं, हर तरफ हम्म फिल्में बनती हैं, यू नो, और अमेजिंग फिल्म्स, यू नो। तो मलयालम सिनेमा, हम्म मलयालम सिनेमा इज द बेस्ट सिनेमा व्हिच इज हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो लोग लेते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस और एक्टर्स हैं वहाँ पे, यू नो, दैट कैन बी इजीली कंपेयर्ड टू द ईरानियन सिनेमा। हम्म तो मेरे हिसाब से ये थिएटर में लोग आएंगे बशर्ते कि अब हमारे बॉलीवुड वाले कुछ और थोड़ा सा लाए, यूनिक स्क्रिप्ट्स कुछ वगैरह यूनिक लेकर। स्क्रिप्ट्स लाए और कुछ नया कुछ बनाए। एंटरटेनमेंट खत्म हो गया बिल्कुल। सिनेमा से। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इंडिया पीपल वांट टू गो टू द थिएटर्स टू गेट एंटरटेन्ड, हम्म रोने धोने नहीं जाना चाहते, यू नो। राइट। 70s की, 80s की, 90s की फिल्में देखो, देख के इंसान निकलता था तो लगता था अरे यार मजा आ गया यार, यू नो। क्रेज उसमें था उस टाइम बहुत क्रेज ज्यादा। था, मतलब बहुत। इमोशंस थे, गाने थे, डांसेस थे, कॉमेडी थी, सब कुछ था। अब जो फिल्में बनती हैं वो है ठीक है, हम्म लेकिन वो पैरेलल सिनेमा है जो वो आज मेन स्ट्रीम हो गया। बिल्कुल। जब तक मेन स्ट्रीम सिनेमा एज अ मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं बनेगा, जब तक थ्री इडियट्स की तरह फिल्में नहीं बनेगी, यू नो, हम्म तब तक वैसी फिल्में बनेंगी तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। बिल्कुल। जैसे क्या फिल्मों की बात कर रहे थे, ऐसी कोई फिल्म है जो जैसे 60s की जो कोई फिल्म जो आप अगर आज बना अगर उसमें काम करना चाहेंगे, आप चाहते कि अगर वो ऐसे दोबारा बने, ऐसी कोई फिल्म है अरे पुराने जमाने बहुत फिल्में हैं भैया, की? एक बहुत। पर्टिकुलर ना। एक फिल्म का क्या नाम बताऊं मैं आपको? कोई भी। फिरोज खान की फिल्में, यू नो, कुर्बानी, जाबाज, इस तरह की फिल्में, ये हमारे जो बचपन की फिल्में थी, या प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, इनकी फिल्में, यू नो, इन सब की फिल्मों में तो बिल्कुल। अभी भी ऐसी फिल्में बने तो हम जरूर काम करना चाहेंगे। उस जमाने में भी उसको रीमेक करना चाहिए, लेकिन हम्म अब रीमेक होते अच्छे नहीं होते। हाँ अच्छी क्लासिक्स को तो टच करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। एक्चुअली, लेकिन वो फिल्में फिल्में होती थी, वैसी फिल्में बननी चाहिए। आई वुड लव टू, यू नो, ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए। अमेजिंग सर। और एट लास्ट ऐसी कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स, ऑडियंस या फिर यंग एक्टर्स को देना चाहेंगे, कोई टिप? यंग एक्टर्स को मैं सबसे इम्पोर्टेंटली यही कहूंगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ जेन जी जो है वो इट्स ईटिंग मोर देन दे कैन च्यू। एक तो ये आ गया है फोन। शैतान हाथ में, उसकी वजह से अवेयरनेस, एक एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है उसको। एन एक्टर हैज टू बी वेरी मिट्टी की तरह, ही हैज टू बी अ नाइस पर्सन, ही हैज टू बी, यू नो, एक क्लीन स्लेट की तरह होना चाहिए, यू नो। सबसे पहले आप, जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे, एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। क्या बात कर रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए। और दूसरी बात यह है कि फोकस, डेडिकेशन, लव ऑफ आर्ट, यू नो, पुराने लोगों का काम देख देख के, स्टडी, नॉलेज। एक्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब, यू नो, इट कम्स फ्रॉम विद इन। लेकिन वो विद इन के अंदर जाने में उसको बहुत सारी हम्म सेल्फ ट्रेनिंग लगती है। सेल्फ ट्रेनिंग है, इट्स नॉट लाइक एग्जाम दे दी और पास हो। तो वो सेल्फ ट्रेनिंग आपको इंटरनली अपने आप को बहुत सिखाना चाहिए। और सिक्स पैक बन के कोई हीरो बनता नहीं है। सिक्स पैक एज एन एडिशन, अगर यू नो, वो एक अलग चीज है। लेकिन गुड लुक्स के साथ साथ आपको इमोशनली भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग ऑन मार्वल स्टूडियोज। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बहुत Yeah, बहुत it's a शुक्रिया। pleasure to be here, and this is the first time I've come to the Marva Studios, and it's fantastic. थैंक यू सो मच। God bless you. We will be back with another episode. Keep watching our talk show, Ruperu.